है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपसे जुड़े हैं आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन, आपके एंसेस्टर्स। आपकी ही उम्र का एक पड़ाव इन लोगों के साथ बीतता है। इसी पड़ाव में आपका करियर, जॉब और प्रोफेशन भी आपसे आकर जुड़ जाते हैं। समय के चलते कुछ और कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में आकर जुड़ते हैं। आपका ही बेटर हाफ यानी कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपके चिल्ड्रन। इन्हीं के लिए सब कुछ करते करते आपको सक्सेस भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। अब आपकी लाइफ में अड़चन कहाँ है? अड़चन यहाँ आ रही है कि आपसे जुड़े सभी लोगों के लिए आप सभी कुछ करते चले आ रहे हैं। यू आर गिविंग योर लेवल बेस्ट टू एवरीवन विच आर कनेक्टेड टू यू। उम्र का एक अच्छा खासा पड़ाव पार कर लेने के बाद आपको यह समझ में आया कि आपसे जुड़े लोगों के लिए आप जितना कुछ कर सकते थे, आपने 100% नहीं 200% कर दिया। बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन अब जाकर आपके लाइफ पार्टनर के साथ डिस्प्यूट शुरू होता है, अनबन शुरू होती है, मनमुटाव शुरू होता है। आप अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बात को साबित करने के चक्कर में एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हैं, एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। अपना अपना पॉइंट क्लियर करने के चक्कर में आप यह भी भूलते जा रहे हैं कि आपका आपस में जो एक दूसरे के साथ प्यार भरा, इमोशन से भरा एक प्यारा सा रिश्ता है ना, वह कमजोर पड़ता जा रहा है, उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। होना यह चाहिए कि आप दोनों आपस में बैठें और अपने बिगड़ते हुए रिश्ते पर जरा रोशनी डालें और उन मुद्दों को ढूंढ कर निकालें जिनकी वजह से आपके बीच में आज डिस्प्यूट है। लेकिन हो क्या रहा है? अपने बीच आए अलगाव को दूर करने की बजाय आप लोग आपस में ही दूर होते जा रहे हैं। और आप दोनों में से कोई भी यह नहीं सोच सकता कि इन सब के पीछे की वजह आपकी तरफ भेजा गया ईवल अटैक भी हो सकता है। आप यह नहीं सोच सकते कि इन सब के पीछे की वजह आपके ऊपर कुछ किया कराया भी हो सकता है। आखिर क्यों आप इस बात से एग्री करें कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? क्यों आप इस बात को माने कि ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है? अगर आपको अपने घर के इर्द गिर्द कुछ ही दिनों से बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके की दुर्गंध का अनुभव हो रहा है, दिस इज द यूनिक साइन कि डिवाइन इज टेलिंग यू समथिंग इज रॉन्ग विद यू। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इवन योर बेटर हाफ। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि डिवाइन जो आपको दिव्य संकेत भेज रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी है। अपने जीवन में आप जब भी ऐसे ही किसी अनुभव से गुजरें तो सबसे पहले अपनी स्थिति को ईश्वर के सामने सरेंडर कर दें। सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ईश्वर से एज अ फ्रेंड कम्युनिकेट करें। अपने मन की सारी व्यथा, सारे डर, फेयर, सब कुछ उनके सामने समर्पित कर दें। जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं कह दें और साथ में यह भी कह दें कि मेरे और मेरे घर परिवार के लोगों की प्रोटेक्शन की बागडोर अब मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। जो भी घटनाएं मेरे जीवन में घटेंगी वे सभी डिवाइनली गाइडेड होंगी। अब मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा सब आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। जब आप ईश्वर पर सच्ची ईश्वर भक्ति रखते हैं, उन पर अपना विश्वास दिखाते हैं, तो आपकी इष्ट द्वारा भी आपके लिए तुरंत प्रोटेक्शन शील्ड तैयार कर दी जाती है। इवन नॉट फॉर यू ओनली, फॉर योर बेटर हाफ एंड फॉर योर किड्स ऑल्सो। यह सुरक्षा चक्र आपके पूरे घर परिवार के लोगों के लिए काम करता है। तो होता क्या है, आपके सरेंडर कर देने से ईश्वर का मैजिक आपके लिए क्रिएट होने लगता है। इस स्टेप के बाद से फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वह एक तो डिवाइनली गाइडेड होता है, दूसरा आपके द्वारा जाने अनजाने किसी भी परिस्थिति को लेकर सही इनपुट नहीं हो रहा होता है ना, तो वहाँ भी डिवाइन द्वारा आपको संभाल लिया जाता है। क्योंकि अब आपका यूनिवर्स के साथ एक मजबूत बॉन्ड स्थापित हो चुका होता है, तो यूनिवर्स की तरफ से भी आपको समय समय पर एंजेलिक मैसेजेस, एंजेलिक साइंस भेजे जाते रहते हैं। कुछ दिव्य संकेत तो एंजेलिक नंबर्स के पीछे ही छिपे हुए होते हैं, जिन्हें आपके पास इसलिए भेजा जाता है कि आप इन्हें डिकोड कर सकें और उनमें दिए गए मैसेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते रह सकें। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस आपके पास अलग अलग एंजेलिक नंबर्स भेजे जाते रहते हैं। एंजेलिक नंबर्स पर बनी वीडियोस इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, आपको पॉपुलर अपलोड में मिल जाएंगी। जैसे अगर आप 111 देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब आप खुद को ईश्वर के सामने सरेंडर करेंगे, जो कि आपने किया होता है, और 111 आपको बता रहा होता है कि अब आपका जीवन किसी नई दिशा की तरफ मुड़ेगा। ऐसे ही जब आप 333 देख रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में अब नई शुरुआत होगी।
इसी सिलसिले में जब आप 999 देखना शुरू करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपके लाइफ में चलती चली आ रही कोई एक कार्मिक साइकिल का दी एंड होने जा रहा है। और किन्हीं एंजेलिक साइंस के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि आपको बटरफ्लाइज अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग पड़ी हैं। कभी आप देखेंगे आपकी छत पर या आपके टेरेस पर या आपकी बैल्कनी में कोई फेदर आपको दिखाई दिया है, और भी बहुत कुछ। दीज आर द एंजेलिक साइंस कि आपको बताया जा रहा होता है कि यू आर इन एंजेलिक प्रोटेक्शन। एकदम से तो नहीं, लेकिन जब यह सब कुछ आपके साथ घटना शुरू होता है और आपको आपकी प्रोटेक्शन के दिव्य संकेत भी आपको मिलने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपका विश्वास यूनिवर्स के ऊपर, आपके डिवाइन के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, आपके ही एंसेस्टर्स के ऊपर बनने लगता है, बढ़ने लगता है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आने लगता है कि वाकई पूरा डिवाइन रियल्म आपकी हेल्प के लिए आपके साथ ही आकर खड़ा हुआ है। न केवल आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए बल्कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए आपको समय समय पर गाइडेंस दी जा रही है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको हेल्प की जा रही है। इवन आपके जीवन से जुड़े हर फैसले को लिए जाने में आपको गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस भेजी जा रही होती है। एक तरफ यह सब कुछ आपके साथ चलता रहता है, दूसरी तरफ आपकी अवेकनिंग होती रहती है। आपको समझ में आता है कि आपकी ही मदद के लिए किस तरह कोई ना कोई डिवाइन प्लान हमेशा तैयार रहता है। ज़रूरत होती है तो बस आपके विश्वास की और आपके द्वारा उस सिचुएशन को ईश्वर के सामने सरेंडर कर देने भर की। जैसे ही आप ये करते हैं वह डिवाइन प्लान आपके लिए काम करने लगता है और आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होता है। क्योंकि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है और आपका विश्वास आपके इष्ट के ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो आप वह ज़रूरी काम करते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया। आप ईश्वर को थैंक यू कहते हैं, पूरे डिवाइन रियल्म को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं, बकायदा ईश्वर को डेडिकेट करते हुए ग्रैटिट्यूड जर्नल तैयार करते हैं। जैसा डिवाइन मैजिक मेरी लाइफ में क्रिएट हुआ, ईश्वर ने मेरी लाइफ बदली, आपके साथ भी डिवाइन मैजिक क्रिएट हो, आपकी लाइफ भी पॉजिटिवली टर्न ले, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।